स्मरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार किसी शांत गरिमामय संसदीय अनुष्ठान की तरह नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सियासी टकराव के साथ शुरू हुआ। ऐसा लगा मानो लोकतंत्र की पाठ्य पुस्तक एक तरफ रख दी गई हो और राजनीति की असली किताब खोल दी गई हो। सदन के बाहर पोस्टर थे, भीतर नारे थे और इन नारों में कोई अफरा तफरी नहीं थी। ये शोर योजनाबद्ध था और सत्ता को असहज करने के इरादे से पैदा हुआ था। ये शोर अचानक नहीं उठता है, ये उस असंतोष की आवाज थी जो महीनों से सत्ता के गलियारों में दबा हुआ था और जिसे बजट सत्र के पहले ही दिन बाहर आने का मौका मिल गया। गो बैक गवर्नर का नारा सुनते ही सत्ताधर ने इसे शिष्टाचार, मर्यादा और संवैधानिक गरिमा पर हमला बताना शुरू कर दिया। लेकिन विपक्ष का तर्क कुछ और था। उनके लिए ये नारा किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस संवैधानिक ढांचे के खिलाफ था जिसे वे अब सरकार का राजनीतिक औजार बनाने लगे हैं। विपक्ष के लिए राज्यपाल अब संविधान के निष्पक्ष संरक्षण नहीं, बल्कि सत्ता के रिमोट कंट्रोल बन चुके हैं। जहां चुनी हुई सरकार हो वहां फाइलें लटकती हैं, विधेयक लटकते हैं और संवैधानिक नैतिकता अचानक जाग उठती है। लेकिन जब अपनी सरकार हो तो वही राज्यपाल मौन साध लेते हैं, मानो संविधान छुट्टी पर चला गया हो। इसी दोहरे चरित्र ने गो बैक गवर्नर को नारा नहीं, चेतावनी बना दिया है। यह व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रतिरोध है। एक सवाल है कि लोकतंत्र चुनी हुई सरकार से चलेगा या राजभवन के इशारों से। समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा यूं ही नहीं उठाया। समय चुना गया, मंच चुना गया और शब्द भी नाप तौल कर चुने गए। योगी सरकार बजट के जरिए विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याण की सुनियोजित कहानी ढलने की तैयारी में थी। सरकार चाहती थी कि चर्चा आंकड़ों पर हो, योजनाओं पर हो, उपलब्धियों पर हो, लेकिन विपक्ष ने साफ कह दिया कि कहानी सुनाने से पहले सवालों का सामना करना पड़ेगा। सभा का संदेश सीधा था, बजट की भाषा में विकास लिखा जा सकता है, लेकिन राजनीति की भाषा में इतिहास के अधूरे जवाब आज भी बाकी हैं। जिन सवालों को सत्ता हर साल आंकड़ों की चादर से ढक देती है, ये सवाल इस बार शोर बनकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी बजट सत्र की शुरुआत राज्यसभा के अभिभाषण से शुरू हुई। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और आगामी वित्तीय वर्ष की दिशा का खाका तैयार करती है। आपको बता दें कि जब कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को इस तरह प्रस्तुत कर रही है, उनके शब्दों में उत्तर प्रदेश अब पिछड़ेपन से बाहर निकलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने की ओर बढ़ चुका है। लेकिन सियासत का सच यही है कि आंकड़े जितना बताते हैं उतना ही छिपाए जाते हैं। विपक्ष का सवाल यही रहा है कि जमीन पर तस्वीर कितनी बदली है और किसके लिए बदली गई है। इस शोर शराबे के बीच एक और मुद्दा पूरी ताकत के साथ उभरा, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का। पहली नजर में यह सवाल सांस्कृतिक सम्मान और ऐतिहासिक स्मृति से जुड़ा दिखता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी सिर्फ प्रतीक नहीं होता है। प्रतिमा की जगह ऊंचाइयों, पहचान, दरअसल सत्ता की प्राथमिकताओं का आईना होती है। अहिल्याबाई होलकर का नाम लेते ही राजनीति एक और धुरी पर घूमने लगती है। पिछड़ा बनाम समण, सत्ता बनाम प्रतीक और इतिहास बनाम वर्तमान। ये मुद्दा उस सामाजिक असंतुलन को उजागर करता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से भीतर ही भीतर पक रहा है। किसका इतिहास मुख्य धारा में आएगा, किसका सिर्फ स्मृति दिवसों तक सिमटेगा, और यह फैसला भी सत्ता ही करती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इतिहास को सम्मान देने के नाम पर उसे राजनीतिक सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रही है। जिन महापुरुषों की विरासत सत्ता के नैरेटिव में फिट बैठती है, वे भव्य प्रतिमाओं और योजनाओं के जरिए स्थापित किए जाते हैं और जो असहज सवाल खड़े करते हैं वे प्रतीक बनकर रह जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि ये बजट सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, ये सत्ता और विपक्ष के बीच विचारधारा, संवैधानिक भूमिका और सामाजिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई भी होगा। सरकार विकास की कहानी सुनाएगी, विपक्ष उस कहानी के हाशिए के किरदारों की ओर इशारा करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा इन दिनों सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, ये सत्ता की आत्मविश्वास और विपक्ष की बेचैनी के बीच खिंची हुई रस्सी बन गई है। बजट आएगा, आंकड़े आएंगे, तालियां भी बजेगी, लेकिन शोर ये याद दिलाता रहेगा कि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज है विरोध नहीं, बल्कि वो चुप्पी होती है जो सवालों को दबा देती है। और इस बार विपक्ष ने तय कर लिया है कि चुप नहीं रहना है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।